99% फैंस ये नहीं जानते कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में कुछ ऐसे भी मैचेस हुए हैं जिन्हें आज भी लोग फुटबॉल के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स मानते हैं। एक रेफरी का सिर्फ एक डिसीजन पूरे देश का सपना तोड़ गया। कहीं एक गोल पर आज भी बहस होती है, तो कहीं एक फैसले ने फुटबॉल की हिस्ट्री ही बदल दी। और सबसे हैरानी की बात, ये सब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हुआ है। तो सवाल यही है, क्या ये इंसानी गलतियां थी या कुछ ऐसे डिसीजन जिन पर फैंस आज भी उंगलियां उठाते हैं, जिन्हें फुटबॉल फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। और यकीन मानो, आखिरी तक देखने के बाद शायद तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। फुटबॉल सिर्फ 90 मिनट्स का गेम नहीं है। इस गेम के पीछे होती है सालों की मेहनत, करोड़ों लोगों की उम्मीदें और एक ट्रॉफी जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ती है। लेकिन जब इतने बड़े स्टेज पर कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है तो उसका असर स्कोर बोर्ड पर नहीं पड़ता, हिस्ट्री पर पड़ता है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1। 30 जुलाई 1966 वर्ल्ड कप फाइनल। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ थी होस्ट नेशन इंग्लैंड और दूसरी तरफ थी वेस्ट जर्मनी। दोनों टीम सिर्फ एक जीत दूर थी वर्ल्ड चैंपियन बनने से। मैच बहुत इंटेंस था। हर टैकल, हर पास, हर शॉट फैंस की धड़कन बढ़ा रहा था। 90 मिनट्स के बाद स्कोर बराबर था और फिर आया वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट। इंग्लैंड के स्ट्राइकर जियोफ हर्ट्स ने पावरफुल शॉट मारा। बॉल क्रॉस बार से टकराकर नीचे आई और तुरंत बाहर निकल गई। इंग्लैंड के प्लेयर चिल्लाने लगे, गोल गोल। लेकिन जर्मनी के प्लेयर्स का कहना था कि बॉल लाइन के पूरी तरह बाहर नहीं गई। रेफरी ने तुरंत अपने असिस्टेंट से बात की। कुछ देर चर्चा हुई और गोल दे दिया गया। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूम उठा, लेकिन जर्मनी के प्लेयर्स हैरान रह गए। सालों बाद टेक्नोलॉजी से कई एनालिसिस हुए। कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि बॉल पूरी तरह लाइन से पार नहीं गई थी, जबकि दूसरे एक्सपर्ट कहते हैं उस वक्त के अवेलेबल एंगल से इसे पक्का साबित करना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से ये डिबेट आज तक खत्म नहीं हुई और उस मैच को इंग्लैंड ने 4-2 से जीता और अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन उस एक डिसीजन ने फुटबॉल हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। अगर उस दिन गोल ना दिया जाता तो क्या वर्ल्ड कप का विनर कोई और होता? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास ना हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, तो रुक जाओ, क्योंकि अगला चैप्टर उस प्लेयर का है जिसे लोग फुटबॉल की दुनिया का जीनियस भी कहती है। और उसी दुनिया ने उसके एक गोल को हैंड ऑफ गोल का नाम दिया है। और वही मोमेंट फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे मशहूर कंट्रोवर्सी में से एक बन गया है। चैप्टर 2, द हैंड ऑफ गॉड। 1982 में अर्जेंटीना और यूके के बीच फॉकलैंड वॉर्स हो चुकी थी। इसी वजह से दोनों देश के बीच इस मैच को लेकर इमोशन बहुत गहरे थे। पूरी दुनिया की नजरें मैच पर टिकी हुई थी। मैच का 51वां मिनट, बॉल इंग्लैंड के पेनल्टी एरिया में हवा में था। इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन उसे पंच करने के लिए उछले। उसी वक्त अर्जेंटीना के कप्तान मैराडोना भी हवा में गए। दोनों एक ही बॉल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और फिर बॉल सीधा गोल के अंदर चली गई और अर्जेंटीना के प्लेयर्स जश्न बनाने लगे। इंग्लैंड के प्लेयर्स तुरंत रेफरी के पास पहुंच गए। उनका कहना था मैराडोना ने हेडर नहीं मारा है, उसने हाथ से बॉल को टच किया है। लेकिन रेफरी और लाइन्समैन ने उसे गोल दे दिया। स्कोर हो गया 1-0। उस दौर में VAR नहीं था, ना स्लो मोशन रिप्ले, ना गोल लाइन टेक्नोलॉजी। मैच चलता रहा और कुछ ही मिनट्स के बाद मैराडोना ने एक और गोल किया। इस बार बिना किसी कंट्रोवर्सी के बिना उन्होंने अपने ही हाथ से बॉल उठाई, एक के बाद एक हर डिफेंडर को बीट किया और उसके बाद कीपर को बीट करने के बाद गोल कर दिया। आज भी इस गोल को फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट गोल में गिना जाता है। अर्थ मैराडोना ने माना कि पहला गोल उनके सर से नहीं बल्कि उनके हाथ से लगा था। उन्होंने मजाक में कहा, थोड़ा सा मैराडोना का सर था और थोड़ा सा ईश्वर का हाथ। उससे ये गोल हमेशा के लिए हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर हो गया। कुछ लोग इसे फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी चीटिंग मानते हैं। कुछ कहते हैं ये फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। आज भी इस एक गोल पर बहस खत्म नहीं होती। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी आने के बाद भी ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, तो तुम गलत हो। क्योंकि 2002 वर्ल्ड कप में ऐसे रेफरी डिसीजन हुए जिन पर आज भी फुटबॉल फैंस सवाल उठाते हैं। और कई लोग कहते हैं ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट था। चैप्टर 3, साल 2002। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार एशिया में हो रहा था। होस्ट थे साउथ कोरिया और जापान। साउथ कोरिया से किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये टीम सबको सरप्राइज करने लगी। ग्रुप स्टेज पार करने के बाद उसका सामना हुआ इटली से, फुटबॉल की सबसे मजबूत टीमों में से एक। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इटली आराम से जीत जाएगी, लेकिन मैच ने ऐसा मोड़ लिया कि जिसके चर्चे आज भी होते हैं। इटली के कई अटैकर्स को ऑफ साइड दे दिया गया, एक गोल भी कैंसिल कर दिया गया। मैच के आखिरी पलों में इटली के फ्रांसिस्को टोटी को सेकंड येलो कार्ड दिखाया गया और उन्हें बाहर भेज दिया गया। इटालियन फैंस का मानना था कि डिसीजन बहुत सख्त थे। एक्स्ट्रा टाइम में साउथ कोरिया ने गोल्डन गोल कर दिया और इटली को बाहर कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई। क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया का सामना हुआ स्पेन से। टेनिस प्लेयर्स और उनके फैंस को लगा कि उनकी टीम के साथ नाइंसाफी हुई है। मैच पेनल्टी शूटआउट तक गया और साउथ कोरिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। ये एशिया के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा पल था। लेकिन उसी के साथ ही रेफरी के गलत डिसीजन को लेकर दुनिया भर में सवाल उठने लगे। कुछ फैंस ने कहा ये सिर्फ गलतियां थी, तो कुछ ने कहा रेफरी ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। ऑफिशियल तौर पर फीफा ने टूर्नामेंट के रिजल्ट को बरकरार रखा।
2002 वर्ल्ड कप आज भी फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट में से एक गिना जाता है। चैप्टर 4 द घोस्ट गोल। 8 साल बाद साउथ अफ्रीका। 2010 वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी। 2022 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड। 90 मिनट्स का मैच, 18 येलो कार्ड्स, प्लेयर्स की लड़ाई, पेनल्टी शूटआउट और ऐसा ड्रामा वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे हेटेड मैचों में से एक गिना जाता है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं इसी कहानी के फाइनल चैप्टर में। चैप्टर 5 2022 फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। एक तरफ थी अर्जेंटीना जिसकी हर उम्मीद अपने कप्तान लियोनेल मेसी से जुड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ थी नीदरलैंड्स जो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। पेनल्टी से गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। लग रहा था अर्जेंटीना आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन फुटबॉल का दूसरा नाम ही है कमबैक। मैच के आखिरी मिनटों में नीदरलैंड्स ने लगातार 2 गोल कर दिए। 90+11 मिनट्स में आया इक्वलाइजर। स्कोर था 2-2। पूरा स्टेडियम शॉक में था। मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। दोनों टीम्स ने पूरी जान लगा दी, लेकिन विनर नहीं मिला। अब फैसला होना था पेनल्टी शूटआउट से। अर्जेंटीना ने अपनी पेनल्टी कॉन्फिडेंटली कन्वर्ट की और अर्जेंटीना की गोलकीपर ने 2 पेनल्टी सेव करके मैच का रुख ही बदल दिया। लेकिन इस मैच की सबसे ज्यादा चर्चा स्कोर की नहीं हुई थी, बल्कि प्लेयर्स के बीच हुई बहस, टॉन्ट्स और रेफरी के डिसीजन की हुई। उस मैच में कुल 18 येलो कार्ड दिखाए गए थे, जो उस वक्त फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच का रिकॉर्ड था, और इसी वजह से ये मैच वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे इंटेंस और यादगार नॉकआउट मैचेस में से एक माना जाता है। 1966 का वेम्बली गोल, 1986 का हैंड ऑफ गॉड, 2002 की रेफरी कंट्रोवर्सीज, 2010 का वो घोस्ट गोल और 2022 का वो फायरी क्वार्टर फाइनल। ये सिर्फ मैचेस नहीं थे, ये वो लम्हे थे जिन्होंने फुटबॉल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हर कंट्रोवर्सी के बाद फुटबॉल ने कुछ ना कुछ नया सीखा। कहीं रूल्स बदले तो कहीं टेक्नोलॉजी आ गई, और कहीं सिर्फ एक याद रह गई जो आज भी फैंस के बीच एक बहस का टॉपिक है। शायद इसी वजह से फुटबॉल को एक गेम नहीं, एक इमोशन कहा जाता है। और वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसी कहानियों का नाम है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट कौन सा था? कमेंट में लिखना जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं एक और फुटबॉल की नई स्टोरी के साथ। तब तक फुटबॉल देखते रहो और गेम को एंजॉय करते रहो। लव यू गाइज।